अस्सलाम वालेकुम। सबक आमूज कहानी पर खुश आमदीद। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो है जना की लत। कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जना की लत लगाई। बचपन से ही मेरे वालिदैन को मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। मेरे अब्बू जान का बहुत बड़ा कारोबार था और मैं अपने अब्बू का इकलौता बेटा था। मेरे वालिदैन ने मुझे बड़े प्यार से नाज से पाला था। इन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। पहले तो मैं अपने इलाके के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता रहा, फिर कॉलेज में चला गया, फिर एक यूनिवर्सिटी में अच्छी तालीम हासिल की। इसके बाद मैंने अपने अब्बू का कारोबार संभाल लिया। जब मेरे अब्बू का सारा कारोबार मेरे हाथ में आ गया तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं रहती थी। मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता था क्योंकि पैसा हर वक्त मेरे पास रहता था। जब मैंने कारोबार को मजीद बढ़ाना चाहा तो एक दोस्त ने मेरे साथ पार्टनरशिप करने का सोचा। मैंने अपना फायदा सोचा। मैंने भी इसके साथ कारोबार करने का फैसला किया। हमारा कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया। अब पैसा पहले से मेरे पास दुगना हो चुका था। एक दिन मेरा दोस्त मुझे एक पार्टी में ले गया। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा शराब पी। मैं नशे में था। इस पार्टी में एक हसीनो जमील लड़की ने जब मेरे स्टेटस को देखा तो वो मेरे पास आई, मुझसे चिमटने लगी। मैं भी इसकी खूबसूरती पर आशिक हो गया और मैं इसको एक कमरे में ले गया। इसके साथ सारी रात जना करता रहा। इसके बाद मेरा दोस्त हर दिन मुझे किसी न किसी पार्टी में ले जाता और मैं इस पार्टी में मौजूद सबसे खूबसूरत लड़की के साथ जना करता। जब ये खबर मेरी अम्मी तक पहुंची तो इसने मुझे बहुत समझाया कि तुम किसी की बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो क्योंकि कल को तुम्हारी बीवी ने आना है। मैंने अपनी माँ की एक बात ना मानी तो इसने मेरी शादी करने का ठान लिया। मैं अपनी माँ को मना करता रहा कि अब भी क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इसने मेरी बुरी आदत को देखकर मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत और हसीनो जमील थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी के साथ सिर्फ एक रात गुजारी और इसके बाद रोज एक रात को अपने दोस्त के साथ किसी न किसी पार्टी में चला जाता और इस पार्टी में मौजूद हसीनो जमील लड़की के साथ जना करता और आधी रात को वापस आता। मेरी बीवी ये सब देखकर बहुत तंग आ चुकी थी। ये सूरत हाल कई दिन तक चलती रही तो मेरी बीवी ने महसूस किया कि इसे मुझसे वो खुशी नहीं मिल रही जो एक मर्द एक औरत को देता है। फिर शैतान ने इसके जहन में वसवसा डाला। इसने सोचा जो खुशी मेरा मर्द पूरी नहीं कर सकता वो दूसरे मर्दों से हासिल करूंगी। इसके बाद मेरी बीवी रोज रात को बन सवर के किसी न किसी पार्टी में चली जाती और किसी अमीरजादे से जना करके वापस घर आ जाती। जब मैं घर पहुंचा तो अपनी बीवी को बिस्तर पर सोया पाया। मैंने अपनी बीवी के अंदाज में बहुत तब्दीली महसूस की कि लेकिन मैं शराब के नशे में चूर होता और जब मुझे किसी बात की समझ ना आती। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, आज मैं तुमको एक हसीन लड़की के साथ सुनाऊंगा कि तुमने जिंदगी में ऐसी लड़की को नहीं देखा होगा। इस वक्त मैं बहुत खुश हुआ कि आज फिर किसी खूबसूरत लड़की के साथ जना करूंगा। इसके बाद हम दोनों शहर के मशहूर होटल में इस लड़की से मिलने चले गए। जब हम इस होटल में पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, लड़की अंदर कमरे में बंद सवर के बैठी है, लेकिन पहले इसके साथ मैं जना करूंगा। इसके बाद तुम कमरे में जाना और जना कर लेना। मेरा दोस्त कमरे के अंदर गया और इस लड़की के साथ 3 घंटे तक जना करने के बाद बाहर वापस आया। मैं साथ वाले कमरे में इसका इंतजार करता रहा। जब वो वापस आया तो इसने कहा कि अंदर जाओ, लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं भी खूब बन ठन के अंदर गया और जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो इस लड़की को देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि जिस लड़की को मैंने इस बिस्तर पर देखा था वो मेरी अपनी ही बीवी थी। जैसे ही मेरी बीवी ने मुझे देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हम दोनों एक दूसरे को बड़ी अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे। जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो मैं इसी वक्त इस पर चीखा चिल्लाया तो हमारा शोर सुनकर मेरा दोस्त आ गया और जब इसे पता चला कि जिससे 3 घंटे से वो जना कर रहा था वो मेरी बीवी थी तो इसने सोचा कि मैं ऐसे दोस्त के साथ कैसे कारोबार कर सकता हूँ जिसकी बीवी ऐसे काम करती हो। इसने इस वक्त मेरे साथ कारोबार खत्म कर दिया और मेरा कारोबार तबाह हो गया। मैंने अपनी बीवी को इसी वक्त इस कमरे में तलाक दे दी और वापस घर आ गया। अपनी माँ के कदमों में गिर गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगी। ये सब कहने देखकर मेरी माँ बड़ी हैरान हुई कि आज मेरे बेटे को क्या हो गया है जो ठीक से मेरे साथ बात नहीं करता था, आज मेरे कदमों में कैसे गिर गया। मेरी माँ ने मुझे सहारा देकर उठाया
और पूछा तो मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया और ये भी बताया कि मैं तलाक देकर आ गया हूँ। मेरी माँ ने ये सुना तो बहुत परेशान हुई और इसने कहा, बेटा इस काम में सिर्फ तेरी बीवी का कसूर नहीं, इसके जुर्म में तू भी हिस्सेदार है। तुमने अपनी इतनी हसीन और जमील और नौजवान बीवी की वो ख्वाहिश पूरी नहीं की और इसे वो खुशी नहीं दी जो एक मर्द अपनी बीवी को देता है, इसलिए इसने वो खुशी हासिल करने के लिए दूसरे मर्दों का सहारा लिया। मुझे इस वक्त अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और मैं खुद को अंदर ही अंदर कसूरवार ठहराया, लेकिन अब मेरे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं। बस मैं अपने दोस्तों को 2 पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास दौलत आ जाए तो इसका इस्तेमाल ऐसे कामों में करो जिनसे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार बने, मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस ना बने। और दूसरा पैगाम ये है कि जो शौहर अपने घर में मौजूद खूबसूरत बीवी के बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ ज़ना करते हैं तो इनकी बीवियां भी ऐसे ही काम करती हैं और इनका अंजाम भी इसी तरह होता है।